तासुर है कि वैक्सीन बाहर से दरामद करने में और ख़रीदारी में ताख़ीर की गई है, जिसकी वजह से सूरत हाल ख़राब हुई। सुहेल साहब, ये बिल्कुल गलत तासुर है। उसकी वजह यह है कि ताख़ीर ख़रीदने में नहीं हुई। मसला सिर्फ ये हुआ कि वैक्सीन की आलमी फ़राहमी की जो पाइपलाइन है वो स्लो थी। उसकी वजह यह हुई कि बहुत सा जो इन्हसार था इस पाइपलाइन का, वो मिसाल के तौर पे इंडिया पे था, जहाँ उनकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बहुत सारी वैक्सीन्स बननी थी और दीगर जगहों में भी। अब हुआ ये कि जब दुनिया भर में डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी तो ये जो सप्लाई लाइन थी ये स्लो थी। चुनाचे जो हमें इनिशियल वादा था गावी कोवैक्स का, जिसके ज़रिए पाकिस्तान को काफ़ी बड़ी तादाद के ऊपर की पॉपुलेशन को वैक्सीन फ़राहम होनी थी, वो वादा पूरा ना हुआ या वक्त पे पूरा ना हुआ। उस वक्त फिर हमें जल्दी में अपना फ़ैसला या जो अपनी स्ट्रैटेजी थी उसको चेंज करना पड़ा, पिवट करना पड़ा, एडजस्ट करना पड़ा। फिर हम चीन की तरफ रुख किया और चाइना ने हमें शुरू में तोहफे में और बाद में ख़रीदारी के ज़रिए वैक्सीन दी। तो उसका मैं समझता हूँ कि हमारी कोशिश या ख़रीदारी की स्टेप्स में कोई कमी नहीं थी, अवेलेबिलिटी में कमी थी। और जो ही ग्लोबल अवेलेबिलिटी थोड़ी बेहतर हुई है, आपने देखा है कि हमारी सप्लाई लाइन भी बेहतर हो गई। अब तक सिर्फ 2 से 3% लोगों की वैक्सीनेशन मुमकिन हो सकी है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो हम कब तक इस काबिल होंगे कि हम कह सकें कि हम कोरोना से महफूज हो गए? जब हमने शुरू किया तो दिन की चंद हज़ार वैक्सीन लग रही थी। आजकल आपने देखा होगा कि तकरीबन 2.25 लाख के करीब रोज़ाना वैक्सीन लग रही हैं और हमारा ख्याल है कि इसको 5 लाख के करीब, 5-5.5 लाख के करीब रोज़ाना होना चाहिए। और तब वो जो हमारा हदफ है, जो टारगेट है वैक्सीनेशन का, वो पूरा होगा इस साल के आखिर तक। हमारा एक और भी टारगेट है, वो ये है कि अगले 2 महीने में हमारे जो बड़े शहर हैं, मेजर शहर हैं, 15 से 20 जो बड़े शहर हैं, उनकी 1/4 पॉपुलेशन कम से कम अगर हम कवर कर लें तो फिर भी बीमारी के रुकाव में और उसमें खासी सीरियस रुकावट आती है। शुरू में कहा जाता था कि ख़वातीन और बच्चों में कोरोना फैलने की शरह बहुत कम है। क्या यही सूरत हाल अब भी बरकरार है? अच्छा, जो ओवरऑल रुझान है उसमें कोई मेजर तब्दीली नहीं आई। जो अदाद शुमार हमारे पास हैं उसमें अगर आप मेल और फीमेल का स्प्लिट देखें कि कितने फ़ीसद मर्द और कितने फ़ीसद औरत, उसमें अभी भी जो मेजॉरिटी है वो मर्द ही हैं। एक बात, बच्चे हमेशा से थे इस बीमारी के अंदर, थोड़े थे और अभी भी कम ही हैं। अब आ गया सवाल वैक्सीनेशन का। दुनिया भर में जो 4-6 बड़ी वैक्सीन्स चल रही हैं, 6-7 जो बड़ी वैक्सीन्स चल रही हैं, उनमें सिर्फ एक अभी तक ऐसी है जिसके ट्रायल्स हुए हैं, जिसमें टेस्टिंग हुई है कि 18 साल से कम उम्र के लोग जो हैं उनमें ये इस्तेमाल हो सकती है या नहीं। तो उसमें एक में कोई इब्तदाई नताज बेहतर आएँ। आइंदा आने वाले दिनों में मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि ये 18 से कम उम्र वालों में, या एडोलेसेंट्स जिनको बोलते हैं, कम से कम 12 से ऊपर या 15 से 18 साल की रेंज वाले जो हैं, इनमें भी ये वैक्सीन लगने का अमल शायद शुरू हो। वैक्सीन लगवाने के बाद उसका असर कितना अरसा जारी रहता है और क्या एक वैक्सीन के बाद किसी दूसरी किस्म की वैक्सीन भी लगवा सकते हैं? अभी तो हमें ऐसे लगता है कि कई माह तक, कम से कम कई माह तक इस वैक्सीन का प्रोटेक्टिव एफर्ट जारी रहेगा, कम से कम 6 माह तक। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों ने 6 माह बोला है। मेरा ख्याल ये है कि ये दौरानिया इससे भी लंबा, बल्कि हो सकता है काफ़ी अरसा, कई सालों तक की प्रोटेक्शन हो। लेकिन इसके बारे में हतमी राय तो तभी कायम की जा सकेगी जब ये अदाद शुमार इकट्ठे होंगे आइंदा आने वाले दिनों में। उसूली तौर पे तो अगर आपने एक वैक्सीन लगवाई है और अगर उसकी 2 डोज़ वाली वैक्सीन है तो दूसरी डोज़ वही लगवाइए जो पहली दफ़ा लगी। लेकिन अगर गलती से, इनएडवर्टेंटली, किसी कन्फ्यूजन की वजह से खुदा न खास्ता दूसरी डोज़ लग गई है किसी और की, तो ऐसा कोई अदाद शुमार नहीं जिससे हमें कोई नुकसान की खबर हो। एक और सूरत हाल रह गई जिसमें लोग इसका जिक्र करते हैं। आजकल ये सवाल पूछा जाता है, अमेरिका से कई दफ़ा हमारे दोस्त अहबाब जानने वाले फ़ोन करते हैं कि जी मेरे माँ बाप को पाकिस्तान में एक वैक्सीन लगी थी, अब वो विज़िट करने आए हैं यहाँ, क्या हम उनको एक दूसरी वैक्सीन लगवा दें? मेरा जवाब उसका ये है कि जो आपको पहली वैक्सीन लगी है, जो उससे आपको प्रोटेक्शन मिलनी है, जो उससे बचाव मिलना है, ख़ास तौर पे शदीद बीमारी के ख़िलाफ़ या ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के ख़िलाफ़, वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। उसके ऊपर दूसरी वैक्सीन लगा के आप एडिशनल गेन बहुत थोड़ा कर रहे हैं। अगर आपको कोई किसी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से कोई ज़रूरत है किसी की, वो एक और बात है। वैसे भी आजकल की ग्लोबल एनवायरनमेंट में जहाँ वैक्सीन की शॉर्टेज है, जहाँ गरीब मुल्क, हमारे यहाँ तो बहुत वैक्सीन हो रही है, दिन की मैंने बताया 3 लाख को टच करी। ऐसे ममालिक हैं जहाँ बेचारे बहुत थोड़ी जिनको अभी वैक्सीन मिली। ऐसे सूरत में हमने तमाम इंसानियत का सोचना है कि बजाय इसके कि हम खुद डबल डोज़ लगवाते फिर रहे हों और किसी और को भी एक भी ना मिल रही हो,
तो मौजूदा सूरत हाल में एज़ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन्स भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो हमें लग गई है उसको काफ़ी समझें, साइंसी तौर पे वो उसका प्रूफ मौजूद है, और अगली डोजेज़ किसी और को लगने दें। डॉक्टर साहब, ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन है कि वैक्सीन लगवाने के बाद जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं उनकी कितनी मिकदार हो तो इंसान महफूज हो जाता है। एंटीबॉडीज़ जो हैं वैक्सीन के बचाव का मेजर या उसका जो एक पैमाना है नहीं है। ये एक गलत फहमी है, गलतुल आम चीज़ हो चुकी है, और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी मेडिकल कम्युनिटी भी जो है शामिल रही है। देखिए, जब ट्रायल होता है हम 2 आर्म्स बनाते हैं, यानी 2 ग्रुप्स होते हैं, आधे ग्रुप को वैक्सीन लगती है, आधे को नहीं लगती। अभी पता भी किसी को नहीं होता कि इसको वैक्सीन लगी। कोड होता है, कंप्यूटर कोड होता है, जब कोड खुलता है तो देखते हैं ये 10,000 लोग थे, इनको वैक्सीन लगी, ये 10,000 थे नहीं लगी, इनमें कितनों को इन्फेक्शन हुई, कितने में सीवियर डिजीज़ आई, कितना। अब जब दोनों तनासब को देखा जाता है और फ़र्क होता है तो पता चलता है कि वैक्सीन इफेक्टिशियस थी। इन ट्रायल्स में कोई एंटीबॉडी टेस्ट के ऊपर इन्हिसार नहीं होता वैक्सीन की अफादियत जानने के लिए। तो हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत इम्यून सिस्टम है वो हमारी मैन मेड सिस्टम से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो उसमें सिर्फ किसी एक एंटीबॉडी को लेके उसको तोल के और नाप के और हम कहें कि ये मेजर है हमारी वैक्सीन की प्रोटेक्शन का फ़र्द के लिए, ये गलत है। हाँ, मजमूई तौर पे जब आप सर्वेज़ करते हैं तो कुछ उसकी अफादियत है, लेकिन फॉर द इंडिविजुअल इसकी कोई अभी ज़रूरत नहीं। चीन और अमेरिका के दरमियान वैक्सीन वार जारी है। हम इस वैक्सीन वार में कहाँ खड़े हैं? हम क्या प्रो चाइना सिर्फ वैक्सीन लगा रहे हैं? हम प्रो पाकिस्तान हैं जी। हमारे लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारी पॉपुलेशन, हमारे लोग प्रोटेक्टेड हों। इस सूरत हाल में हमें जहाँ से भी वैक्सीन मैसर हो हम लेके लगाएंगे। सिर्फ एक शर्त है, वो मौसर हो और सेफ़ हो। अब हमारे यहाँ आपने नोट किया होगा कि 5-6 वैक्सीन हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं। 3 चाइनीज़ वैक्सीन हैं, एक रूसी वैक्सीन भी इस्तेमाल हुई है, एस्ट्राजेनेका भी आई है, और आपने ताज़ा तरीन खबर सुनी होगी कि एक थोड़ी सी डोज फाइजर की भी आई है। तो हम वैक्सीन के बारे में नेशनलिस्टिक नहीं हैं, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं, और हम समझते हैं कि सबसे पहले इस मामले में हमें अपने अवाम का फ़ायदा देखना है, और जहाँ से भी अच्छी वैक्सीन मिले वो हमने हासिल करना है।